सो गाइज फाइनली आज मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एसएससी एमटीएस का, जो आज था 12 फरवरी को शिफ्ट 1 में मेरा एग्ज़ाम था। ठीक, बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है, मैंने कितने अटैम्प्ट किए या फिर कितने अटैम्प्ट करने चाहिए आपको, वो बात मैं अच्छे से कर लूँगा। बात करूँगा जीके जीएस की कि कौन से टॉपिक अभी आ रहा है आपके एग्ज़ाम के अंदर, बात करेंगे इंग्लिश की भी। ठीक है, देखो वीडियो को छोटा सा रखते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा है और आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखो भाई, मेरा जो सेंटर था वो था नोएडा 155 में। आप जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, आपको बस एग्जाम का रिव्यू देखना है। ठीक है, देखो आपके सामने जो एग्जाम चालू होगा, एग्जाम में स्टार्टिंग से आएगा आपका मैथ करना है। मैथ बहुत टफ नहीं है, आपने अगर बेसिक भी कर रखा है तो बेसिक वाला बंदा भी मैथ कंप्लीट कर लेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 20 मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। जितना हो पाए करना, सही नहीं हो पाए सारे तुक्के लगा देना, क्योंकि फर्स्ट सेशन जो हमारा है मैथ और रीजनिंग का, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के अंदर। वैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर मेरे शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन कैलेंडर से भी आए थे। ठीक है, तो आपको भी कर लेना। मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन कैलेंडर से आ रहे हैं, बट जितना क्वालिफाइंग होता है हमारा सेशन 1 के अंदर वो मैं करके आ चुका हूँ। मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग और मैथ के अंदर, क्योंकि सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपसे भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी सारे अटेम्प्ट करने हैं आपके। ठीक है, मैथ और रीजनिंग यानी कि सेशन 1 के अंदर। अब हम बात करें हमारा जो मैथ या कट ऑफ लगती है हमारे सेशन 2 की, बात करते हैं कि वो कैसा आ रहा है। सेशन 1 जो आपका है 45 मिनट का, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तभी टाइम पूरा होने के बाद अपने आप ही आपका सेशन 2 ओपन होगा। सेशन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो आपका होगा जीके जीएस का। पहले जीके जीएस के आएंगे 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश के रहेंगे। बात करें हमारा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की, किस तरीके से क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। देखो मेरे शिफ्ट के अंदर जीके में पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन हिस्ट्री से था। मैट्रिटी वगैरह जो होती हैं, हमारे वॉर जो हमारे हुए हैं, जैसे सालबाई की संधि वगैरह जो हमारी हुई हैं, संधियां वगैरह, तो आपको उनको देख लेना है। ठीक है, टॉपिक हमारा ये हो गया हिस्ट्री से। इसके अलावा जो हमारा आया था, हमारा क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से, क्वेश्चन हमारा आया था बायो में, जो हमारा है ना कि दिल और दिमाग पढ़कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपके एग्जाम के अंदर। मेरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से आया था। जो टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, वो टॉपिक ऐसे है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होंगे ये वाले। ठीक है, बात करें करंट अफेयर की, तो देखो करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा डाल रखा है। ये नहीं बोलोगे कि सारा नया है, करंट अफेयर 24 का भी है, 25 का भी है। इस तरीके से पूछा गया आपके एमटीएस के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जीके का इस तरीके से है। और आपको डिटेल रिव्यू चाहिए जीके का तो कमेंट कर देना, मैं आपको वह रिप्लाई कर दूंगा। आप जानते हो कि वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करना अलाउ नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, वो समझ रहे होगे आप लोग, बाकी कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। बात करें मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो जीके में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। ठीक है, तो 20 मैंने किए हैं जीके के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने सारे सही किए हैं। हाँ भाई, मैंने गैस वर्क भी लगाया है, कुछ मेरे को आते थे मैंने वो किए हैं, कुछ मैंने लगाया है ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि जीके में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ना हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपको आता ही होगा। ये मैथ है, रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश किस तरीके से पूछा जा रहा है। देखो इंग्लिश में जो हमारा आ रहा है, वोकैब जो हमारी है वो बहुत इजी पूछ रखी है, मतलब कि बहुत कॉमन वर्ड है, में रिपीट होती थी वोकैब हमारी, वही वोकैब डाल रखी है एडुकेटी ने। कुछ नया नहीं है वोकैब के अंदर। तो अगर आपको लग रहा है कि वोकैब नई पूछ लेंगे, भाई नहीं आ रही। 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके हैं सिनोनिम एंटोनिम से थे, करीब 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके थे वो आपके थे स्पेलिंग मिस्टेक से। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आ रही है वो भी इजी है, कर लोगे आप इजीली। मैथ बताओ, मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश जो है इजी है। सारा गेम कट ऑफ में अगर रहेगा तो वो आपका रहेगा जीके का। मैंने पहली बार एमटीएस दिया है, मैंने एमटीएस के फॉर्म भरे कई बार, लेकिन मैं देने नहीं गया। फर्स्ट टाइम मैं एग्जाम देने गया हूं एमटीएस का, मैं आपको कुछ जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में इस तरीके से जिसने ब्लैक बुक कर रखी है उसके लिए वोकैब कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। बात करें पैसेज या क्लोज टेस्ट, तो मेरे शिफ्ट में जो आया था वो हमारा था पैसेज। उसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे वोकैब से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन जो थे, थीम क्या है इसकी, टोन क्या है इसकी, क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन जो हमारा था पूछ रखा था कि फाइंड लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, बताना कि कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वगैरह का लिंकिंग वर्ब है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था पैसेज के अंदर। 5 क्वेश्चन आए थे पैसेज से, मैंने क्लियर कर दिया आपको। बात करें हमारा एक्टिव पैसिव, खूब सारे हैं। आपने अगर पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक पूछ रखा है, टफ नहीं पूछ रखा है। एक्टिव पैसिव बहुत इजी पूछे गए, आपने पढ़ रखा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो भाई लास्ट टाइम पे अगर आप, क्या करूं मेरे को कुछ नहीं पता एक्टिव पैसिव के बारे में, तो एक बार क्लास सर्च कर लेना कि एक्टिव पैसिव भाई संजीव ठाकुर सर बताएंगे आपको, बस वो कर लेना, बस उतना कर लेना, आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे एक्टिव पैसिव के। ठीक है, तो इस तरीके से रिव्यू रहा है आज की शिफ्ट का। बात करें मैंने कितने टाइम टोटल किए हैं, तो देखो मैथ रीजनिंग मैंने फुल आउट ऑफ फुल करे हैं। बात करें
जीके और इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 25 में से 25 क्वेश्चन। बात करें जीके की तो मैंने वहां किए 20 क्वेश्चन। टोटल 50 में से मैंने किए हैं 45 क्वेश्चन। बात करें सेफ अटेम्प्ट की तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग सेफ अटेम्प्ट जो है वो रहेगा, मिनिमम रहेगा 40 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम आपको 120 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब चाहे पेपर टफ रहे इजी रहे मैटर नहीं करेगा, अगर आप 120 नंबर लेके आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस बार एमटीएस की वैकेंसी के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो सारे सही हैं, वो पता चलेगा जब आंसर की जाएगी तब। ठीक है, सिंपल सी बात वही है। मैं फालतू का कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को सारा आता था। भाई किसी को नहीं आता, थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे आपका जीके हो, करना ही पड़ता है। दोनों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप बोल सकते हैं कि मेरी एक्यूरेसी 100% आ जाएगी, बट बता रहा हूं कि मेरी जो शिफ्ट है वो हार्ड में तो कैसे भी नहीं जाएगी, हो सकता है कि इजी में चली जाए, क्योंकि मैंने देखा लेवल कैसा था। तो इतना सा रिव्यू था। अगर आप लोगों को पसंद अगर आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं और वीडियोस लेके आता रहूंगा। बाकी कट ऑफ वगैरह की हम बात कर लेंगे आगे जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे सारे। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।